बात का एहसास होने लगा है कि अब उसने सजल की बातों में आकर अपना पैसा और शेयर उसके हवाले करके बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लिया, क्योंकि अब वो सजल से कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं रख रही कि सजल भी कभी कामयाब होगी। लेकिन सजल वो वाकई ही इतनी ज़हीन और काबिल नहीं कि वो अपने बिजनेस में तरक्की करे, क्योंकि बहुत जल्द वो अपनी माँ और भाई के ही अगेंस्ट खड़ी नज़र आएगी, क्योंकि अब वो उनके तानों का जवाब उन्हें बुरे अंदाज में देना चाह रही है। लेकिन अब जो अपनी माँ और भाई की ही सगी नहीं तो वो किसी और के साथ क्या ही वफा करेगी, क्योंकि अब नवीद और सजल तो दोनों एक ही माइंड के दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ना तो सजल को किसी की परवाह है और ना ही नवीद को। नवीद जो है वो अपने माँ और भाई से इतना ज़्यादा बदगुमान है और अपनी बीवी की बातों में आकर रह चुका है, क्योंकि अब उसे उसकी बीवी ही सच्ची लग रही है और बाकी सारे मकार और झूठे। लेकिन अब उसे अपने ऊपर इतना गुरूर है कि वो समझता है कि अपने बाप की कुर्सी पर उसी का हक है, ना कि असद का। लेकिन असद जो है अब वो तो अपनी मेहनत के बलबूते पर एक न एक दिन तरक्की कर ही लेगा और वो सब कुछ हासिल करेगा जो वो करता है। लेकिन दूसरी तरफ अब यही नवीद है जो कि अब तन्हा रह जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता अब वो सब कुछ खो देगा, क्योंकि अब वो अपनी बीवी की बातों में आ चुका है और आखिरकार उसका अंजाम तो इबरतनाक ही देखने को मिलेगा। लेकिन सजल है जो कि तेज़ हवाओं में उड़ रही है, जो अपनी माँ की सगी नहीं आकर उसी की माँ होगी जो तन्हा रह जाएगी। तब यही असद और नवीद होंगे जो उसका सहारा बनेंगे। लेकिन अब अस्मा है जो कि अब चारों तरफ से तन्हा है, क्योंकि अब उसकी अपनी औलाद ही एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में मसरूफ़ है, और ख़ास तौर पर अरूसा जो कि इतनी अच्छी होने के बावजूद भी अब नौशीन की बातों में आकर अस्मा के साथ इतना गलत कर रही है। लेकिन अब अस्मा के सामने भी ये हकीकत आएगी कि अरूसा उसे इतनी बदगुमान क्यों है, तब वो नौशीन से गिले शिकवे करेगी। लेकिन नौशीन तो उसे उसके सवालों का उल्टा ही जवाब देगी। तब अस्मा को पता चलेगा कि उसके घर में जितने भी लड़ाई झगड़े हैं वो सब अस्मा और नौशीन ही की एक चाल है। तब वो उनको निकालना भी चाहेगी तो निकाल नहीं पाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो सजल जो है वो सब कुछ ख़त्म करने के बाद जब हवालात की हवा खाएगी, उसके बाद अहमद भी अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा। तब नौशीन तन्हा ही रह जाएगी। तब यही अस्मा होगी जो उसका सहारा देगी, और अस्मा के बेटे जब उनको एहसास होगा वो तो अस्मा के पास पलट ही आएंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे। इस तरह अस्मा तो एक बार फिर से खुश दिखाई जाएगी, लेकिन नौशीन जो है वो तन्हा ही रह जाएगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।